सहजानंद चौक स्थित स्वागतम हॉल में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही समारोह का उद्घाटन सांसद श्री संजय सेठ द्वारा किया गया। अति विशिष्ट अतिथि हटिया के विधायक श्री नवीन जायसवाल एवं वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव एवं गुड़गांव के पूर्व विधायक श्री उमेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर झारखंड प्रदेश वैश्य महिला मोर्चा की दिक्कतों के बारे में खुलकर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। चर्चा के बाद बन्ना गुप्ता ने खास तौर पर प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार बहुत मजबूत है, ये टूटने वाला नहीं और आने वाले 5 सालों तक ये डटे रहेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये सुनते क्या कुछ कहा बन्ना गुप्ता ने। इसके साथ ही सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन इसके साथ ही इस तरह की कम्युनिटी, हर तरह के महिलाएं और हर तरह की कम्युनिटी की बात को दूर तलक जाना चाहिए। उस बात को हम लोग सुनेंगे, हर तरह की कम्युनिटी की आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही देश सबसे ऊपर है। आइए सुनते क्या कुछ संजय सेठ ने कहा। तीसरी स्थापना दिवस बैठक थी और आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर देश कितनी प्रगति के राह पे था। पूरी दुनिया प्रभावित थी, हिंदुस्तान भी प्रभावित हुआ, किंतु पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहली कोई इकोनॉमिक ट्रैक पे किसी की अर्थव्यवस्था चढ़ी, उसका नाम भारत। और उसमें वैश्य समाज के लोगों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की बहुत अहम भूमिका रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था चढ़ी कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन के बाद जीएसटी कलेक्शन 1,25,000 करोड़, 1,30,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, यह वैश्य समाज की प्रतिभा, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था की किनपिन है, रीढ़ है। और हम सब वैश्य समाज के लोग जहाँ अपना समाज को में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना, हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ाना, हमारी बच्चियों का, बेटियों का हाथ पीले नहीं हो पाते उनकी शादी कराना, साथ साथ वैश्य समाज जो भी काम करता है राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से करता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, देश पहले है, इस भाव से हम काम करते हैं। आज हमारी बैठक हो रही है, इसी में बैठक में हम आए थे। सर, आपने एक बड़ी राशि की घोषणा भी की है। नहीं, हमने कहा कि भाई पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और मैंने कहा कि वैश्य समाज अगर जगह यहाँ लेता है तो हम अपने सांसद मत से जो बाहर से लोग आएंगे ठहरने के लिए 51 लाख रुपए देंगे वैश्य धर्मशाला के लिए। सर, जो पेट्रोल के दाम है 100 के पार हो चुके हैं, क्या आप जरूरत है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए? देखो, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, दूसरी तरह आपको आकलन करना चाहिए कि आज संभवतः आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, 270 करोड़ लोगों को वैक्सीन चाहिए। उसके दाम भी देखो कि उसके लगभग 200 लाख करोड़ रुपए लगेगा। 80 करोड़ को मुफ्त भोजन पिछले 1 साल और अभी 6 महीने। तो अर्थव्यवस्था को चलाना, कोई चीज बाहर से गायब नहीं हो, किसी के चीज में आप दाम अनाप शनाप नहीं बढ़े। और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार से चलता है, किंतु हम ये झुटला नहीं सकते कि दुनिया का पहला राष्ट्र भारत है जिसने अपने 135 करोड़ देशवासियों को मुफ्त टीकाकरण, जिसमें लाखों करोड़ रुपए लगने हैं, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है। हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन देकर फिर भी अर्थव्यवस्था को अपने ट्रैक पर रखा है, डिरेल नहीं हुआ है। हाँ, जैसे ही कच्चा तेल का भाव नीचे आएगा तो दाम नीचे आ जाएंगे। अभी आप देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, हमारे में पूरी दुनिया प्रभाव पड़ रहा है और वो प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। सरकार देख रही है कैसे दाम को, हम तो वहाँ का कच्चा जो तेल आता है उसके भाव हम तो नहीं कम कर सकते,
वो तो पूरी दुनिया को जा रहा है उसी रेट में। हम कैसे और कम कर सकते हैं, सरकार इस पे विचार कर रही है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का जो दाम है कम है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है वो 32% देखो केंद्र सरकार लगाती ऐसा ना, है। ये देखो ऐसा मेरी बात सुन, सरकार लगा रही है। ये 1947 से जो अभी तक आ रहा है, 1947 से लेकर अभी तक जो स्ट्रक्चर है पेट्रोलियम पदार्थों में, वही स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। राज्य सरकार का भी टैक्स इसमें ऐड होता है, और इसीलिए अभी एक प्रयोग हो रहा है, कर्नाटका सरकार ने ये मंथन कर रही है कि कैसे हम वहाँ टैक्स कम करें ताकि कर्नाटक के लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता मिले। यहाँ भी मैं अपील करना चाहता हूँ झारखंड में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कर्नाटक की तर्ज पर आप भी राज्य सरकार का जो पेट्रोलियम पे टैक्स है वो कम करें, ताकि हम हमारी जनता को सस्ते में पेट्रोल डीजल मिल सके। में भी यह मुद्दा उठा, लेकिन कोई फलाफल नतीजा नहीं है। देखिए, जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तो 27% आरक्षण बिहार, एकीकृत बिहार में, और झारखंड जब एक था तो उस समय पिछड़ों को 27% था। और अपने हक अधिकार को पिछड़े समाज कई वर्षों से मांग रख रहे हैं, लेकिन इधर पूरे पिछड़े एकजुट हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से केंद्र में हमारे मोदी जी ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की बात को कही, मंत्रिमंडल में 27% आरक्षण नए मंत्रियों को बना के देने का काम किया, उसी तरह से राज्य सरकार जो अभी वर्तमान कांग्रेस और जेएमएम की है, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। तो जो उन्होंने कहा था वही समाज और पिछड़े अपनी मांग को रख रहे हैं। और विधानसभा के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के पाले पर इसको फेंकने का प्रयास किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सीधा केंद्र सरकार के तरफ से पत्र आया हुआ, और ये अधिकार आरक्षण का मामला राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार अविलंब इसको लागू करे। 1831 से चालू हुई थी। 1855-56 में सिद्धू कान्हू जी ने भोगनाडीह से विरोध किया। वो चलते चलते महात्मा गांधी ने 1942 में आज़ादी दिलवाई। तो लड़ाई चल रही है और हम 27% आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं और इसके पक्ष में खड़े हैं। और निश्चित तौर पर ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हमको मिलना है और ये मिलेगा, और हम संघर्ष करने को तैयार हैं। सर, सरकार गिराने की बातें जो सामने आ रही है, अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? अब देखिए, ऐसा है ना कि मैं एक लाइन में कहूँगा कि जो भी लोग यदि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सूरज के उजाले में देख रहे हैं, तो ये उन लोगों की सोच होगी। ये सरकार मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जनहित के सभी काम को करने का काम करेगी। इस तरह के मामले सामने आए हैं, आएगा बिल्कुल। देखिए, यदि मन में ये ख्वाहिश हो जाए तो गाछ में कटहल लगा नहीं है, और होठ में यदि सरसों तेल लगा के इंतजार करने का जिन लोगों को मन है वो लोग करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई जो है रात को यदि सोए नहीं, दिन को सोए नहीं और दिन को सपना देखने लगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जब जब कर रहे हैं तब तक मुक्की खानी पड़ रही है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मजबूती से सरकार चल रही है, चलेगी, और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सर, आरजेडी कांग्रेस में कोई आरजेडी कांग्रेस में कोई तकरार नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस, जेएमएम सभी एक हैं। वो आपको जिस संदर्भ में उन्होंने बात को कही, वो संदर्भ दूसरा था। आज भी सुबह मेरी आदरणीय लालू यादव जी से बातचीत हुई है, और हम आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम एक मुश्त थे, एक मुश्त हैं, एक मुश्त रहेंगे। जनगणना जो है वो थोड़ा उसमें टेक्निकल इशू है, जैसा अमित शाह जी ने भी कहा है, और इस पे भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे जातिगत जनगणना के आधार पर सेंसस बने। लेकिन अभी का जो माहौल है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि अब क्योंकि राज्य सरकार के पास पावर है इस चीज़ को देखने का कि किस प्रकार हम लोग आरक्षण की जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा सकते हैं राज्य में, तो अब देखना होगा कि सरकार इसके अनुरूप क्या पहल करती है।
आपको नहीं लगता इससे कास्टिज्म हो जाएगा? नहीं, देखिए कास्टिज्म की बात नहीं है। सभी जात के समाज के लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि हम लोग सब राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। निश्चित तौर पर जब हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं तो हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जो एक पिच होता है लोगों का, वो हम लोग रखते हैं। करना नहीं करना तो रिस्पेक्टिव सरकार का काम है, लेकिन हम लोग समाज के आईना होने के नाते हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ दिल्ली तक जाए, रांची तक जाए, और जिसके लिए हम लोग कार्यरत भी हैं। मोदी जी को मैं आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने, आपको पता होगा कि पिछड़ा आयोग का भी गठन फिर से पुनर्गठन किया, और जहां पिछड़ों की बात होती है तो निश्चित तौर पर जो 40% आबादी की हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को जनसंख्या के अनुरूप यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। और मंच अपना एक प्रोजेक्ट करता है, अपना प्लान बनाता है। आपको दिखा होगा कि मंच ने कहा है कि हम लोगों का आगे फ्यूचर प्लान क्या है। उसमें निश्चित तौर पर हम लोग सरकार को भी, क्योंकि अब राज्य सरकार है यहाँ पर, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो निश्चित तौर पर हम लोग कांग्रेस को, जेएमएम को भी दबाव देंगे कि जो हम लोगों का हक है वो हम लोगों को मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।